नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूँ आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, अपना गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, इस पर निगाह मारते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभय है, बाबू है और चारू है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट दमन for equal share of profit. For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. ठीक है ना, तो आपको ये कितने ईयर परचेज बेसिस पे निकालना है। सबसे पहली चीज तो 4-year परचेज बेसिस पे निकालना है और एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालना है। ठीक है, यहाँ पर अपन को ये पता चल गया कि कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 5 साल के एवरेज बेसिस पे निकालना है। ये आपको 5 साल के प्रॉफिट और लॉस दे रखे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात है कि 2025 के अंदर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ब्रैकेट में दे रखा है ना। बाकी सारा का सारा प्रॉफिट है। आगे देखते हैं भैया। आगे अगर हम बात करें तो ऑन 1 अप्रैल 2024 ए टू व्हीलर वॉज परचेज फॉर 1 लाख रुपीज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ है भैया, 1 अप्रैल 2024 को। सबसे पहले क्वेश्चन को ना बड़ा अच्छे से समझा करो। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 1 अप्रैल 2024 बोला, तो सबसे पहली चीज़ तो आप देखो कि ये कौन से साल में आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर 2024 देखा और यहाँ पर 24 देखा और इस साल में एडजस्टमेंट करने लग गए। नहीं, देखो जो 1 अप्रैल है ना आपकी, वो 1 अप्रैल कौन से ईयर के अंदर आ रही है, 1 अप्रैल 2024 से चलेगा आपका 31 मार्च 2025। ये आपका ईयर रहेगा, तो ये आएगा मेरे दोस्तों आपके लास्ट वाले ईयर के अंदर। ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे पहले तो पता चला साल ही गलत ले लिया, तो एडजस्टमेंट भले ही आपने सही कराओ, पर क्योंकि आपने साल गलत ले लिया सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोल रहा है भैया इसके अंदर, ये बोल रहा है कि परचेज फॉर टू व्हीलर इसने परचेज करा है फॉर 1 लाख रुपीज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। अब इसने खरीदी तो असेट है, बट इसने उसको लिख किस में दी, इसने उसको मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब होगा क्या भैया, होगा ये कि जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो उसको अपन कहाँ पर लिखते हैं भैया, बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। बट अगर हम कोई एक्सपेंस करते हैं तो उसको कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखते हैं। तो होगा क्या भैया, क्योंकि आपने इसको बनाना था असेट और लिख दिया इसको कहाँ पर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, तो आपने बैलेंस शीट की बजाय कहाँ लिख दिया, इसको पी&एल अकाउंट में लिख दिया। तो अननेसेसरी पी&एल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा कि जो आपके प्रॉफिट्स है ना, वो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे भैया, लो हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलती करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस गलती को सुधारेंगे और ये जो 1 लाख रुपए की हमने टू व्हीलर परचेस करा है, इसको दोबारा यहाँ पर प्रॉफिट में कर देंगे ऐड, मतलब इसको पी&एल से हटा देंगे और इसको कहाँ पर डाल देंगे, बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। एक और चीज आ गई भैया, जब हमने इसको असेट ही नहीं माना, हमने इसको क्या मान लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, तो इस पर 25% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन भी लगाना था, वो भी हमने नहीं लगाया। हम इसको असेट मानते तो डेप्रिसिएशन लगाते ना उसके ऊपर, हमने तो असेट ही नहीं माना तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो हुआ क्या कि जो 25% का जो डेप्रिसिएशन लगना था वो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, 1 लाख रुपए तो हम ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर, बट जो 25% जो डेप्रिसिएशन है कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। वो डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट्स में से क्या कर देंगे मेरे दोस्तों, माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे देखो। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू इनकम। अब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ट्रेड मतलब जो आपकी डेली कोर्स ऑफ बिजनेस से, डे टू डे एक्टिविटीज में जो आपका, जिससे आप पैसा अर्न करते हो, उससे ना कमाकर आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से कमाया, जो कि ओकेजनली होता है। तो यहां पर ये किस तरह की इनकम हो गई, ये एबनॉर्मल, ये यहां पर, अरे यार जगह ही नहीं है, ये यहां पर हो गई आपकी एबनॉर्मल इनकम। अब एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं हम, प्रॉफिट्स में जाके माइनस कर देते हैं, सीधी सी बात है, पता ही है आपको। इन क्रेडिट टू द इनकम फॉर द ईयर 2024 और 25, 2 साल, यानी ये 10,000 रुपये इस साल भी माइनस होंगे और इस साल भी माइनस होंगे। चलो भैया, अब अपन फटाफट से क्या कर लेते हैं, इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन में हमारे को यहाँ पर लेना पड़ेगा भैया, देखो ईयर, और यहाँ पर अपन क्या लेंगे भैया, प्रॉफिट्स। तो देखो 2021 का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 रुपये। 2022 का प्रॉफिट कितना है, 3,50,000 रुपये। 2023 का प्रॉफिट कितना है भैया, 5 लाख रुपये।
इसके बाद में 2024 का दे रखा है 7,10,000 रुपये, और 2025 का दे रखा है भैया इन्होंने, अलग कलर से लिख देता हूँ, 5,90,000 रुपये। ये आपका हो गया भैया माइनस का। अब क्या करेंगे भैया, अब देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ऐसे के ऐसे आ जाएगा भैया 1,50,000। थोड़ा सा मैं और आगे ले जाके लिख देता हूँ इसको, 1,50,000 रुपये ऐसे कैसे, इधर भी कोई चेंज नहीं है, 3,50,000 ऐसे का ऐसे ही, इधर भी कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चेंज से मेरा मतलब है। इधर एक चीज़ है, हमने ये जो एबनॉर्मल इनकम वाला जो सीन था आपका 10,000 वाला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला, ये एडजस्टमेंट होगा, और यहाँ पर 10,000 रुपये के हो जाएंगे भैया, माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना आपका 7,00,000 रुपये। अब बारी आती है लास्ट वाली की। लास्ट वाले में कौन कौन से एडजस्टमेंट होंगे, एक तो एडजस्टमेंट होगा ये 1,00,000 वाला मोटर टू व्हीलर वाला, एक होगा उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन वाला, और एक होगा ये इनकम वाला, 3 एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो देखो ये पहली संख्या माइनस की है, एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, ये पहले ही नंबर माइनस का है। इसमें आपको क्या माइनस करना है, इसमें आपको एक तो ये इनकम माइनस करनी है 10,000 वाली, इसमें आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है 25,000 वाला, और इसमें आपको मोटर कार ऐड करनी है कितनी, 1,00,000 वाली। अब आपको पता है ना माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और अगर कोई प्लस की संख्या हो जाती है तो हो जाती है माइनस, तो कंफ्यूज नहीं करूँगा देखो। एक 5,90,000 माइनस का है, उसमें 10,000 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा भैया 6,00,000, 25,000 और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6,25,000, और उसमें से 1,00,000 आप प्लस करेंगे हो जाए 5,25,000 रुपये। अब हम लगा लेते हैं इसकी टोटल पूरे की, 7,00,000, 5,00,000, 3,50,000 और 1,50,000। और एक गलती होगी ना भैया, एक गलती हो गई, ये नंबर माइनस का है, ये माइनस का है, लॉस है, मतलब ये अभी भी लॉस ही है, मैंने गलती से ऐड कर दिया, दोबारा से मैं कर देता हूँ सही। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 7,00,000, और इसमें माइनस कर देंगे हम 5,25,000, तो ये आ रहा है आपका 11,75,000। ये भैया हो गए आपके प्रॉफिट्स। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, 11,75,000 कितने सालों का है भैया, 5 सालों का है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5, तो ये हो जाएगा 2,35,000। ठीक है, 2,35,000 हो गया। अब ये तो निकला है आपका एवरेज प्रॉफिट, आपको क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, और गुडविल कितने ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है, 2 ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है ना, 2,35,000 इंटू 4 ईयर परचेज बेसिस पे, तो ये आ गया आपका 9,40,000 रुपये। ये आ गया आपका गुडविल, मतलब आंसर आ गया आपका 9,40,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। चेक करें आंसर, ये हो गया भैया 9,40,000 रुपये आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आपका एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है मेरे दोस्तों ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।